Good morning, students. This video is from the chapter Elements of Weather and Climate, and today we'll discuss few elements which determine weather and climate of place. तो बहुत लोगों को लगता होगा कि वेदर और क्लाइमेट एक ही जैसा वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट these two words are related to the atmospheric conditions. किसी जगह का एटमॉस्फेयर का कंडीशंस के बारे में ही बताते हैं, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट. वेदर एंड क्लाइमेट थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स है. वेदर क्या है? वेदर, जैसे आप अगर डाल्टनगंज के बारे में बात करें तो डाल्टनगंज में कल संडे को बारिश हुई थी. ठीक, सुबह में तो धूप था, दोपहर में बारिश हुई. तो आप बोल सकते हो कि सुबह में आपका जो वेदर था डैट वाज सनी, और थोड़ी देर के बाद दोपहर में फिर बारिश स्टार्ट हो गई. पहले क्लाउड कवर स्टार्ट हुआ, तो क्लाउड जैसे जैसे आना स्टार्ट हुआ, देन यू कैन से दैट कि पहले धूप है, धीरे धीरे क्लाउड कवर स्टार्ट हो चुका है. यू कैन से दैट सनी वेदर इज चेंजिंग टू क्लाउडी. जो सनी वेदर था वो क्लाउडी में चेंज हो गया. ठीक, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए बाहर चलते हैं थोड़ा. अभी थोड़ी देर पहले आपके शहर डाल्टनगंज में पूरा धूप था, ठीक है, एंड यू कैन सी नाउ दैट द क्लाउड कवर इज़ इंक्रीजिंग. तो सुबह में क्या था? सुबह में आपका धूप था, तो यू कैन से दैट इट वाज सनी. और अभी जैसे जैसे आपका क्लाउड कवर इंक्रीज होता जा रहा है, क्लाउड कवर इंक्रीज होते चला जा रहा है, यू कैन से दैट द वेदर इज चेंजिंग फ्रॉम सनी टू क्लाउडी. ठीक है, और थोड़ी देर के बाद लगता है कि थोड़ी देर के बाद फिर से बारिश स्टार्ट होने वाली है. जब फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, जब क्लाउड कवर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, पूरे एरिया में क्लाउड कवर आ जाएगा. तो जब क्लाउड कवर इंक्रीज़ हो जाएगा और जब बारिश स्टार्ट होगी, देन वी कैन से डैट कि पहले क्या था, सुबह में आपका सनी वेदर था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, द क्लाउड कवर इंक्रीज, फिर वो वेदर चेंज होकर क्या बन गया, इट बिकेम क्लाउडी. और फिर ये क्लाउडी वेदर के बाद अब क्या है, इट्स रेनी नाउ. पहले आपका सनी था सुबह में, दिन में आपका क्या हुआ, थोड़ी देर में अभी जैसे क्लाउड कवर इंक्रीज़ हो चुका है तो वो क्या हुआ, इट बिकेम क्लाउडी, एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम रेनी. ठीक है, अब ये जो क्लाउड कवर जो इंक्रीज़ हुआ है, हो सकता है कि बस डाल्टनगंज में बारिश हो, रांची में बारिश नहीं हो रहा होगा. ठीक, तो आपका जो ये वेदर है, द वेदर रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. अभी जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है, अभी एटमॉस्फेयर में देखिएगा तो पूरा आपको बादल दिख रहा है. तो अभी का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, अभी क्लाउडी है, रांची में धूप है. अगर रांची में धूप रहा तो वहाँ पे क्या होगा, यू कैन से डैट इट इज़ सनी ओवर देयर. तो वेदर आपका इट ऑलवेज रेफर्स टू ओवर अ स्मॉलर एरिया फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. छोटे से एरिया के बारे में बात किया जाता है. तो क्लाउडी है यहाँ पे, तो डाल्टनगंज जैसे छोटे शहर में अभी क्या है, इट्स क्लाउडी. ठीक है, और कुछ देर के बाद जब बारिश हो जाएगा, या फिर अगर कुछ देर के बाद अगर धूप निकल जाता है, तो यू कैन से दैट द वेदर हैज़ चेंज्ड, द वेदर ऑफ डाल्टनगंज हैज़ चेंज्ड. ठीक है, तो आई होप आपको वेदर का मतलब समझ में आ गया होगा कि वेदर है क्या. वेदर एक पर्टिकुलर शहर के बारे में, एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप बोल रहे हो कि उस एरिया में अगर धूप निकला हुआ है या फिर वहाँ पे बारिश हो रहा है, तो वहाँ का आप वेदर कंडीशंस के बारे में आप बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे बादल है तो यहाँ पे आपका वेदर क्या हुआ, इट्स क्लाउडी. रांची में आपका धूप निकला हुआ है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपका सनी होगा. ठीक है, कुछ देर के बाद यहाँ धूप निकल जाएगा. अगर 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पे धूप आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, द वेदर हैज़ चेंज फ्रॉम क्लाउडी टू सनी. ठीक है, तो आई होप कि आपको वेदर के बारे में समझ में आ गया होगा. ठीक है, इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस लाइक डाल्टनगंज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत छोटे से समय के बारे में जब आप एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हो, वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बात करते हो, तो आप उसके वेदर के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, अब जो दूसरा टर्म है क्लाइमेट,
क्लाइमेट क्या है, जैसे आप ठंड के टाइम में क्या देखते हो कि ठंड के टाइम में इंडिया में कोल्ड सीज़न होता है, ठंड के टाइम में बहुत कोल्ड होता है, ठीक। तो कोल्ड एंड ड्राई, बारिश भी इतनी होती है, तो ठंड के टाइम में इंडिया में क्या देखा जाता है, कोल्ड एंड ड्राई जो सीज़न है वो आपका नवंबर से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ टिल फरवरी। नवंबर से फरवरी का जो 4 महीने का जो टेन्योर है उसमें आपका कोल्ड एंड ड्राई रहता है। तो यू कैन से डैट कि उस समय का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में, एक बहुत बड़े एरिया में, पूरे बहुत बड़े एरिया में एक लंबे समय तक, लगभग 4-5 महीने तक सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन बना हुआ है, कोल्ड एंड ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन बना हुआ है। तो यू कैन से डैट इट इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उस समय आप इंडिया के विंटर क्लाइमेट के बारे में बात करो कि विंटर में कैसा क्लाइमेट है। विंटर में आपका कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है। विंटर में उस समय क्या है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है। और क्लाइमेट के बारे में जब भी आप बात कीजिएगा तो आप बहुत बड़े एरिया के बारे में आप बात करते हो, एक बड़े एरिया, एक कंट्री के बारे में, या फिर 4-5 स्टेट्स कंबाइन करके बहुत बड़े एरिया, पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हो। जब हम वेदर के बारे में बात कर रहे थे तो वेदर के बारे में जब बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर शहर के बारे में, एक पर्टिकुलर टाउन या फिर एक पर्टिकुलर गांव के बारे में आप बात करते हो, ठीक है। वेदर एक छोटे से एरिया के बारे में बात किया जाता है, और क्लाइमेट के बारे में जब आप बात करते हो तो क्लाइमेट रेफर्स टू अ लार्जर एरिया। पहला डिफरेंस क्या है, वेदर एक छोटे से एरिया के बारे में बात किया जाता है एंड क्लाइमेट इट ऑलवेज रेफर्स टू अ लार्जर एरिया। वेदर एक छोटे से टाइम में चेंज कर सकता है, वेदर तुरंत चेंज कर सकता है, विद इन आवर्स चेंज हो जाएगा, बट क्लाइमेट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड टू चेंज। 4-5 महीने के बाद क्लाइमेट चेंज करता है। लाइक 4-5 महीने तक आपका जो विंटर में है वो क्या है, 4-5 महीने तक विंटर में आपका कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है। उसके बाद धीरे धीरे वो चेंज करता है, समर आता है, समर में क्या हो जाता है, वार्म एंड ड्राई। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर बारिश स्टार्ट होगा, फिर उस समय क्या हो जाएगा, वार्म, और यू कैन से दैट हॉट एंड ह्यूमिड। तो 3-4 महीने के बाद आपका बार बार क्या है, द क्लाइमेट इज चेंजिंग फॉर अ लार्जर एरिया। एक बहुत बड़े एरिया में क्लाइमेट अगर लंबे समय के बाद चेंज करता है तो यू कैन से दैट द क्लाइमेट इज चेंजिंग, वेदर चेंजेस डेली, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जैसे ठंड का टाइम है, नवंबर से फरवरी का टाइम है, अब उस नवंबर से फरवरी के टाइम के बीच में अगर मान लीजिए कि एक दिन, किसी एक दिन 1 जनवरी को बारिश हो जाए, 1 जनवरी का प्लानिंग की पूरा किया हुआ था, पिकनिक जाना है, और 1 जनवरी के दिन ही बारिश हो जाए, तो उस समय आप क्या बोलिएगा कि द वेदर हैज़ चेंज टुडे। इतने दिन से सारा चीज़ सही जा रहा था, सारा क्लाइमेटिक कंडीशन सही था, एक दिन क्या हुआ, 1 जनवरी के दिन आपका बारिश हो गया। तो बारिश होते के साथ आप क्या बोले कि द वेदर हैज़ चेंज टुडे, आज वेदर ख़राब हो गया, आज बारिश हो गया। आप वेदर चेंजेस के बारे में बात किए। अगर तुरंत चेंज करता है, थोड़े समय में चेंज कर गया, कोल्ड एंड ड्राई समय चला आ रहा था और तुरंत विद इन आवर्स चेंज हो गया, तो क्या चेंज हुआ, वेदर हैज़ चेंज्ड, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट छोटे एरिया में छोटे समय के लिए चेंज करता है, तुरंत चेंज करता है, सॉरी वेदर छोटे एरिया में छोटे टाइम पीरियड के लिए बताया जाता है। क्लाइमेट क्या है, इट्स फॉर अ लार्जर एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इज मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इज नोन एज मीटियोरोलॉजी। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच डिटरमाइन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जैसे अभी आपको हम बाहर क्या दिखाएं कि बारिश होने वाली थी, तो जब बारिश होगी तो व्हाट विल हैपन, द वेदर विल चेंज। तो रेनफॉल इज अ क्रूशियल फैक्टर, और यू कैन से दैट रेनफॉल इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ वेदर। रेनफॉल क्या है, इट इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ वेदर, ठीक है। वेदर चेंज किया, दिन के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा था, रात के टाइम में क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। टेम्परेचर दिन में ज़्यादा था, रात में डिक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर इज एन ऑल्सो एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। टेम्परेचर डिक्रीज किया या इंक्रीज किया तो आप बोल सकते हो टेम्परेचर इज ऑल्सो एन एलिमेंट विच डिटरमाइन वेदर एंड क्लाइमेट।
ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन। अगर विंड बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा है, विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपको ठंड महसूस होता है, ठीक है। या फिर आपको उस समय अच्छा लगता है जब विंड ट्रैवल करता है, जब ठंडा विंड ट्रैवल करता है। तो जब ठंडा विंड ट्रैवल करेगा तो आपको गर्मी कम लगेगा। तो यू कैन से दैट कि विंड ऑल्सो इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। या फिर क्लाउड कवर इंक्रीज हो गया, ज़्यादा बादल आ गया, तो ज़्यादा बादल आ गया तो धूप तो है नहीं, जब धूप नहीं रहेगा तो आपको कम गर्मी लगेगा, जब कम गर्मी लगेगा यू कैन से दैट वेदर इज गुड, वेदर इज प्लीजेंट, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स विच डिटरमाइन वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एंड दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। रेनफॉल होगा तो टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल होगा तो हो सकता है कि आपका उस समय विंड डायरेक्शन, विंड का स्पीड हो, विंड ट्रैवल करे, ठीक है। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर जस्ट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है? या तो बारिश हो जाए, या फिर आपका विंड का स्पीड ज़्यादा हो गया, या फिर क्लाउड आ गया तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल द फैक्टर्स, ऑल द मेंशन्ड फैक्टर्स आर जस्ट इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे डिटरमाइन or they help in determining the weather and climate of a place. I hope you have understood the basic difference of weather and climate and the elements which determine the weather and climate of a place. So what you do, just fare this page, fare this assignment in your fair notebook copy, and it's from page number 134 from your book. अब बस इतना ही भी पढ़िए, वेदर और क्लाइमेट का बेसिक डिफरेंस पढ़िए, ठीक है, और इसको आप अपने फेयर नोटबुक कॉपी में पढ़िए। And in the next video we'll proceed more further, like what are the factors which help in determining the temperature of a place, ठीक है। So thank you.